एनडीए में सब ऑल इज वेल है, लगता है आपको ऐसा? ये एनडीए 225 सीटें जीत रही है इन चुनावों में। जिस तरह से बिहार में बढ़ते अपराध के ग्राफ जिस तरह से बढ़ रही है, उस पर चिराग पासवान अब खुद प्रशासन विभाग पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। बिहार में एक भी क्राइम होता है ना तो हम लोग भी चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि 2005 में जो बिहार हम लोगों के हाथ में आया, उसके पहले दिन में 10-20 मर्डर, 10-20 हत्याएं, लूट, 2-4-10 बलात्कार, ये आम बात होती थी। पर हमने बिहार को जो वायदा किया कि बिहार में हम सुशासन की सरकार लाएंगे, बिहार में कानून का राज स्थापित करेंगे, उपेंद्र जी और नीतीश कुमार जी के बीच की बात बड़े भाई और छोटे भाई की बात है, पारिवारिक बात है। इस पर निर्णय भी नीतीश कुमार जी को लेना है। पर एक बात स्पष्ट है, इससे पहले कि आप मुझसे कोई दूसरा सवाल पूछें, एक बात मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह देता हूं। नीतीश कुमार जी और उपेंद्र जी जिस तरीके से गुरु शिष्य परंपरा होती है, उस तरीके से नीतीश कुमार जी ने उपेंद्र कुशवाहा जी को राजनीति में तैयार किया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले निशांत कुमार के बर्थडे गिफ्ट उपेंद्र कुशवाहा ने दे दिया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बिहार बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्णन जी है। चुनाव से पहले ही उपेंद्र कुशवाहा ने साफ लिख दिया है कि नीतीश जी अब आपकी उम्र हो गई है, अब गद्दी अपने बेटे को दे दीजिए। नहीं, ये नहीं लिखा है उपेंद्र जी ने। उपेंद्र जी उन कुछ राजनेताओं में से हैं जो नीतीश जी के साथ बहुत ही क्लोजली, उनके बहुत ही करीबी रहते हुए उन्होंने बिहार को बनाने में काम किया है। उपेंद्र कुशवाहा जी ने नीतीश जी को ये बात कही है कि सरकार और संगठन दोनों की जिम्मेदारी साथ साथ लेने में आपकी उम्र अब बाधक हो रही है। उन्होंने ये विनम्र आग्रह किया है कि अब संगठन आप किसी और के जिम्मे दे दें, सरकार को आपकी अभी भी जरूरत है। ये उपेंद्र कुशवाहा जी और नीतीश कुमार जी के बीच का आपस का मामला है। उपेंद्र जी बिहार के उन कुछ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर राजनेताओं में से हैं जिनको नीतीश कुमार जी ने नर्चर किया है। राजनीति में भी गुरु शिष्य परंपरा होती है। उपेंद्र जी और नीतीश जी उसी गुरु शिष्य परंपरा के पाठ की तरह है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि नीतीश कुमार जी ने बिहार में कुछ लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाया है, उनको हर तरीके से तैयार किया है, तो उसमें उपेंद्र जी भी एक है। उपेंद्र जी और नीतीश कुमार जी के बीच की बात बड़े भाई और छोटे भाई की बात है, पारिवारिक बात है। इस पर निर्णय भी नीतीश कुमार जी को लेना है। पर एक बात स्पष्ट है, इससे पहले कि आप मुझसे कोई दूसरा सवाल पूछें, एक बात मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह देता हूं। उपेंद्र जी भी इस बात को मानते हैं और हम सब इस बात को मानते हैं कि 2005 से लेकर के आज तक इस डबल इंजन की सरकार का नेतृत्व करते हुए नीतीश कुमार जी ने बिहार को जिस तरीके से 2005 की बदहाली से निकाला है, उन्हीं के नेतृत्व में डबल इंजन जिस तरीके से आज बिहार को उस बदहाली, उस जंगल राज से निकाल करके आज सुशासन और विकसित बिहार की तरफ ले जा रही है, उसमें नीतीश जी के नेतृत्व की अभी आवश्यकता है। ये बात बहुत स्पष्ट है। उपेंद्र जी ने भी ये बात कही है और हम लोग सब ये बात कह रहे हैं। मतलब पार्टी को लेकर उन्होंने साफ कह दिया है। देखिए, जेडीयू पार्टी की चिंता उपेंद्र कुशवाहा जी को भी है। जिस तरह से उन्होंने अपने फेसबुक हैंडल पर लिखा है, ऐसा लगता है कि जेडीयू पार्टी आगे कैसे संभलेगी, इसको लेकर चिंतित खुद उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। तब तो ये बात रखी है। देखिए, एनडीए एक परिवार है। एनडीए परिवार के हर सदस्य की चिंता एनडीए का हर दूसरा सदस्य करता है। परिवार में जिस तरीके से एक दूसरे की चिंता की जाती है, उसी तरीके से एनडीए परिवार में भी एक दूसरे की चिंता की जाती है। हमारी पार्टी भी, भारतीय जनता पार्टी भी किस तरीके से और आगे बढ़ सके, इसकी चिंता भी एनडीए के हमारे साथी करते हैं। उपेंद्र जी एक तो एनडीए का बहुत ही अभिन्न अंग है। दूसरा, मैंने आपको कहा, मैं फिर से कहता हूं, उपेंद्र जी का नीतीश कुमार जी के साथ एक बड़ा ही प्लूटोनिक रिश्ता है। नीतीश कुमार जी और उपेंद्र जी जिस तरीके से गुरु शिष्य परंपरा होती है, उस तरीके से नीतीश कुमार जी ने उपेंद्र कुशवाहा जी को राजनीति में तैयार किया है। बहुत कुछ लोग होंगे इस दुनिया में जिन पे नीतीश कुमार जी ने जिनकी उंगली पकड़ करके चलना सिखाया है, उपेंद्र जी उन लोगों में से एक है। उपेंद्र जी और नीतीश जी के रिश्ते में मुझे तो नहीं लगता है कि इस सूरज के नीचे कोई भी आदमी उन दोनों के रिश्ते के बीच में आ सकता है। ये उन दोनों के बीच की व्यक्तिगत बात है। उपेंद्र जी ने सीधे तौर पर नीतीश कुमार जी को लिखा है। छोटे भाई और बड़े भाई के बीच की बात है, ये पारिवारिक मसला है। इस पे नीतीश कुमार जी ही बेहतर निर्णय ले पाएंगे। नहीं, उन्होंने साफ ये भी लिखा है कि जेडीयू के पार्टी हो या कार्यकर्ता हो या नेता हो, वो भी चाहते हैं कि नीतीश जेडीयू के अब कारोबार निशांत कुमार को दिया जाए।
उपेंद्र जी के पास जनता दल यूनाइटेड के काफी लोग आते जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। उपेंद्र जी, मैंने बताया ना, नीतीश जी के साथ उपेंद्र जी का बहुत पुराना एसोसिएशन है, काफी लोग आते जाते हैं। हो सकता है कि जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने या बाकी लोगों ने उपेंद्र जी को ऐसी बात कही हो, तो उपेंद्र जी ने सबकी बात को समाहित करते हुए अपने रिश्तों के आधार पर नीतीश कुमार जी से आग्रह कर लिया है। नीतीश कुमार जी को यह व्यक्तिगत तौर पर निर्णय लेना है। एनडीए में सर ऑल इज वेल है, लगता है आपको ऐसा? एनडीए 225 सीटें जीत रही है इन चुनावों में। नीतीश कुमार जी का नेतृत्व, नीतीश कुमार जी का चेहरा और एनडीए परिवार इन चुनावों में 243 में कम से कम 225 सीटें जीत रहा है। अब ऑल इज वेल है या नहीं, ये आप खुद बता देंगे। इसलिए मैंने सवाल किया कि जिस तरह से बिहार में बढ़ते अपराध के ग्राफ जिस तरह से बढ़ रही है, उस पर चिराग पासवान अब खुद प्रशासन विभाग पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। चिंता करने की, कानून और प्रशासन और अपराधी की मिली भगत से आए दिन अपराध देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में सरकार पर, खुद की सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। बिहार में एक भी क्राइम होता है ना, तो हम लोग भी चिंतित हो जाते हैं। क्योंकि 2005 में जो बिहार हम लोगों के हाथ में आया, उसके पहले दिन में 10-20 मर्डर, 10-20 हत्याएं, लूट, 2-4-10 बलात्कार, ये आम बात होती थी। पर हमने बिहार को जो वायदा किया कि बिहार में हम सुशासन की सरकार लाएंगे, बिहार में कानून का राज स्थापित करेंगे, तो छोटी सी अपराध की खबर भी हम लोगों को चिंतित कर देती है। क्योंकि हमारे बिहार में अपराध के लिए कोई जगह नहीं है। हम भी चिंतित होते हैं, चिराग हमारे परिवार का हिस्सा है, वो भी चिंतित रहते हैं। क्योंकि हमने तो बिहार की जनता को ये वायदा किया है ना कि बिहार में अपराध और अपराधी नहीं रहेंगे। पारस की घटना हुई, अपराधियों ने एक चुनौती दी, हमने उस चुनौती को स्वीकार किया। सप्ताह नहीं गुजरा है, जड़ से पकड़ लिया गया है और समूल नाश कर देंगे, समूल, अपराध का भी और जरूरत पड़ी तो अपराधियों का। सलाह है मेरी, बिहार में रहना है तो अपराध छोड़ दो, वरना शायद दुनिया छोड़ना पड़ जाएगा। चलिए एक आखिरी सवाल रख लेते हैं। जिस तरह से तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष लगातार A to Z की बात करते हैं, क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, हर जाति की, हर वर्ग की बात करते हैं, वहीं उनके विधायक स्वर्ण समाज पर ऐसे तंज कस रहे हैं जैसे स्वर्ण समाज की हैसियत बिहार से खत्म हो गई है। इस पर भी बात करते हैं। अब जिस तरह से तेजस्वी यादव A to Z की बात करते हैं, अब उनके विधायक स्वर्ण समाज पर जिस तरह से निशाना साध रहे हैं कि उनकी हैसियत नहीं है फ्रंट से खेलने के लिए, अब उनकी औकात नहीं रह गई, अगर औकात है तो फ्रंट से खल के दिखाए। भाई 2005 के बाद राजनीतिक रूप से राजद की औकात बिहार ने दिखा दी है। राजद समाज को तोड़ने वाली पार्टी है, राजद भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली पार्टी है, और राजद सिर्फ और सिर्फ उलूल जुलूल बातें करने वाली पार्टी है। तेजस्वी हो या कोई भी और हो, लालू प्रसाद यादव की जो राजद थी, जो उसकी फिलॉसफी थी ना, बुरा बाल साफ करो, माई यहां काट, यहां दंगा कराओ, वहां फसाद कराओ, इस अपराधी को प्रश्रय दो, वही फिलॉसफी आज भी है, वही सोच आज भी है। राजद का मतलब समाज को तोड़ने वाली पार्टी, राजद का मतलब बिहार में जंगल राज लाने वाली पार्टी, राजद का मतलब बिहार को बर्बाद करने वाली पार्टी। चेहरा बदल गया है, लेकिन असली चाल चरित्र और चेहरा वही है। पीढ़ी बदल गई है, लेकिन सोच वही है। राजद का मतलब जलता हुआ बिहार, और बिहार फिर से अपने भविष्य को नहीं जला सकता है। राजद का राजनीतिक भविष्य बिहार से खत्म हो चुका है। उस बयान को आपने फेसबुक पर, अपने पर्सनल फेसबुक पर साझा भी किया है, जिसमें साफ मुन्ना यादव कह रहे हैं कि चाहे झा जी हो, सिंह जी हो, या मिश्रा जी हो, या श्रीवास्तव जी हो, अब इन लोग की औकात बिहार में ऐसी नहीं है कि फ्रंट से खेल सकते हैं। बैकफुट से भले ही राज कर सकते हैं, लेकिन फ्रंट से खेलने की औकात नहीं है। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव है। वही मैंने बता दिया ना कि बिहार इन लोगों की इसी सोच के कारण 2005 से इनको इनकी राजनीतिक औकात बता रहा है ना, और इस बार इनकी राजनीतिक हैसियत बिहार दहाई तक नहीं पहुंचने देगा। दहाई का मतलब 10 सीटें होती है। ये मुन्ना टुन्ना ये लोग जो हैं, ये तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल की सही सोच है। यही सोच है राष्ट्रीय जनता दल की, समाज को तोड़ना, अपराधियों को प्रश्रय देना, भ्रष्टाचारियों को प्रश्रय देना,
और अगर गलती से सत्ता में आ गए तो बिहार को हर तरीके से लूटना, यही सोच है राष्ट्रीय जनता दल की। चलिए, तो फिलहाल इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं। आप अपनी भी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से साझा करिए। दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।